नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रिजल्ट आप तक यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं रसायन विज्ञान यानी कि केमिस्ट्री के 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जो सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाला है। और साथ ही साथ में आपको वीडियो के अंत में कल के प्रश्न का आंसर भी बताने वाला हो, तो आप वीडियो के अंत तक बने रहें। चलिए देखिए, हम लोग का जो पहला क्वेश्चन है वो हम लोग का पहला क्वेश्चन है कि परमाणु बम किस सिद्धांत पर आधारित है, यानी कि जो एटम बम है वो किस सिद्धांत पर आधारित है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि अनियंत्रित नाभिकीय विखंडन। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, अनियंत्रित नाभिकीय विखंडन। चलिए देखिए, जो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पानी से हाइड्रोजन को अलग करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। पानी यानी कि H2O, तो H2O में से बता रहा है कि जो हाइड्रोजन है वो हाइड्रोजन को अलग करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। तो इसका होगा ऑप्शन ए, यानी कि विद्युत अपघटन। विद्युत अपघटन की प्रक्रिया द्वारा पानी से हाइड्रोजन को अलग किया जाता है। अब देखिए, जो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है वो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जल में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन का अनुपात भार के अनुसार कितना होता है। जल में यानी कि H2O में पूछा है कि H2O में जो है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात कितना होता है भार के अनुसार। तो हाइड्रोजन का होता है भार 1 और ऑक्सीजन का होता है 16। तो एक को यदि मल्टीप्लाई करें 2 से तो क्या होगा? 1 × 2 करेंगे तो 2 होगा। और रेशियो में लाना इधर 16 है, इसे यदि काटे तो 2 एकम 2, 2 अठी 16, यानी कि कितना रेशियो बन रहा है? 1:8 बन रहा है, यानी कि ऑप्शन डी मैच कर रहा है। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? ऑप्शन डी। जल में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन का अनुपात भार के अनुसार कितना होगा? तो 1:8 होगा। इस प्रश्न का आंसर यानी कि ऑप्शन डी होगा। चलिए देखिए, जब हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसकी उपस्थिति के कारण चूने का पानी वायु में रखने पर दुधिया हो जाता है, यानी कि सफेद रंग का हो जाता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि CO2। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए देखिए, हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है वो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व है। क्या पूछा है? तत्व है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि ग्रेफाइट। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा, जो कि ग्रेफाइट है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए देखिए, जो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है वो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा लवण मानव हड्डियों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, यानी कि मानव हड्डियों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला आपको क्या पूछा है? तो लवण पूछा है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि कैल्शियम फॉस्फेट। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए, जो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है वो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी के गर्भ में दूसरा सबसे ज्यादा पाया जाने वाला धातु कौन सा है, यानी कि दूसरे नंबर का है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? लोह, यानी कि लोहा हो जाएगा, यानी कि Fe हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लोहा। यदि आपको पूछे कि पहला सबसे ज्यादा पाया जाने वाला धातु कौन सा है, तो आपका क्या लगाना है? ऑप्शन बी, यानी कि एल्युमिनियम। क्या हो जाएगा? एल्युमिनियम। इस सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है पृथ्वी पर एल्युमिनियम। और दूसरा सबसे अधिक पाया जाता है क्या? लोह, यानी कि लोहा हो जाएगा इस प्रश्न का सही आंसर। उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा। चलिए देखिए, जो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है वो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए किसे मिलाया जाता है, यानी कि स्टील को जो कठोरता जो मजबूती प्रदान किया जाता है तो किसके मिलाने के द्वारा प्रदान किया जाता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि क्रोमियम। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा इस प्रश्न का सही आंसर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए क्या मिलाया जाता है? तो क्रोमियम मिलाया जाता है। चलिए देखिए, जो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा रसायन फल पकाने के लिए उपयोग में लाया जाता है, यानी कि फल को पकाने के लिए कौन सा रसायन का उपयोग किया जाता है। तो इसका होगा ऑप्शन बी, यानी कि कैल्शियम कार्बाइड। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही आंसर होगा, कैल्शियम कार्बाइड। चलिए देखिए, जो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है वो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पीतल निम्न में से किसका मिश्र धातु, यानी कि पीतल जो मिश्र धातु है वो किसका किसका मिश्र धातु है, किस किस से मिलकर के पीतल बना हुआ है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि तांबा और जस्ता। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही आंसर होगा। तांबा और जस्ता का मिश्र धातु है कौन? पीतल। चलिए देखिए, जो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है वो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोहे में जंग लगने से क्या होता है। जब लोहे में जंग लगता है तो क्या होता है? तो इसका आंसर होगा ऑक्सीकरण। क्या हो जाएगा? ऑक्सीकरण, यानी कि ऑप्शन सी होगा इस प्रश्न का सही आंसर। चलिए देखिए, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है, यानी कि केमिकल नेम पूछा आपको प्लास्टर ऑफ पेरिस का। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। यहाँ पर हेमी छूट गया है, हेमीहाइड्रेट होगा। क्या होगा? हेमीहाइड्रेट।
कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, ऑप्शन सी होगा इस प्रश्न का सही आंसर। चलिए देखिए हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है। तो टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग किया जाता है, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा। डॉक्टर जो है टूटी हुई हड्डी को जोड़ने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग करते हैं। चलिए देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है, हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समुद्र के पानी से कौन सी धातु निकाली जाती है, यानी कि समुद्र के पानी से कौन सी धातु निकाली जाती है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि मैग्नीशियम। क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा इस प्रश्न का सही आंसर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समुद्र के पानी से कौन सी धातु निकाली जाती है, तो मैग्नीशियम हो जाएगा। चलिए देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है, वो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का प्रयोग किस प्रकार किया जाता है। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का जो प्रयोग है वो लैक्सेटिव के रूप में किया जाता है, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लैक्सेटिव। अब ये लैक्सेटिव क्या है, तो लैक्सेटिव एक प्रकार की दवा है जो हमारे पेट की अम्लीयता को दूर करता है, यानी कि जब हमें एसिडिटी होता है तो बाहर से जो दवा लिया जाता है उसे कहा जाता है क्या, लैक्सेटिव। क्या कहा जाता है, लैक्सेटिव। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि लैक्सेटिव। और मैं आपको ये भी बता दूं कि जो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है इसका फॉर्मूला होता है MgOH ट्वाइस। क्या होता है, MgOH ट्वाइस, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का फॉर्मूला होता है। चलिए देखिए जो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कार चालक की सुरक्षा के लिए प्रयोग में आने वाला वायुथैला में क्या होता है, यानी कि एयरबैग में क्या भरा होता है। तीसरे प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि सोडियम एंजाइड। क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। जो कार चालक है, कार चालक की सुरक्षा के लिए जो भरा जाने वाला एयरबैग में जो भरा जाने वाला केमिकल होता है उसे क्या कहते हैं, सोडियम एंजाइड। ये हमें क्या करता है, ये हमें सुरक्षा प्रदान करता है दुर्घटना से। चलिए देखिए हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित तत्वों में से किसका गलनांक सबसे कम होता है, किसका गलनांक सबसे कम होता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि ब्रोमीन। क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा इस प्रश्न का सही आंसर। निम्नलिखित तत्वों में से किसका गलनांक सबसे कम होता है, तो क्या हो जाएगा, ब्रोमीन हो जाएगा। चलिए देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने गोबर गैस प्रणाली का आविष्कार किया। किसका आविष्कार किया, तो गोबर गैस प्रणाली का आविष्कार किसने किया। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि सीबी देसाई। क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा इस प्रश्न का सही आंसर, सीबी देसाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से ईंधन में सबसे कम पर्यावरण प्रदूषण होता है, यानी कि पर्यावरण प्रदूषण किस ईंधन में सबसे कम होता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि हाइड्रोजन। किससे होता है, तो हाइड्रोजन से। हाइड्रोजन एक ऐसा ईंधन है जिससे सबसे कम पर्यावरण प्रदूषण होता है, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा इस प्रश्न का सही आंसर। चलिए देखिए जो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लेड पेंसिल में लेड का प्रतिशत कितना होता है। जो लेड पेंसिल होता है उसमें लेड का प्रतिशत कितना होता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, 0%। क्या होगा, 0%। क्योंकि लेड पेंसिल तो सिर्फ नाम है, लेड इसमें शून्य होता है, लेड इसमें थोड़ा भी नहीं होता है। इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ ग्रेफाइट होता है। क्या होता है, ग्रेफाइट। लेड का प्रतिशत कितना होता है, तो 0% होता है। चलिए देखिए जो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा नियम गैस से संबंधित नहीं है। निम्न में से कौन सा नियम गैस से संबंधित नहीं है। तीसरे प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि जूल का नियम। जो जूल का नियम है वो गैस से संबंधित नियम नहीं है। चलिए देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग खाना पकाने के लिए किया जाता है। खाना पकाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तीसरे प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस, यानी कि एलपीजी। क्या होता है, एलपीजी, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, एलपीजी होता है। इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए देखिए जो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन संपीड़ित प्राकृतिक गैस में उपस्थित नहीं होता है, यानी कि सीएनजी में उपस्थित नहीं होता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। क्या हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी। चलिए देखिए हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अम्ल वर्षा का पीएच मान कितना होता है, यानी कि पीएच वैल्यू पूछा आपको अम्ल वर्षा का। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि 5.5 से कम। क्या हो जाएगा, 5.5 या फिर कम, यानी कि 5.5 से जब कम होगा तो अम्ल वर्षा कहलाएगा। चलिए देखिए हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि अंतिम का जो क्वेश्चन है,
हम लोग का अंतिम का क्वेश्चन है कि रक्त कैंसर की रोकथाम में प्रयोग किए जाने वाला रेडियो समस्थानिक है, यानी कि कौन सा रेडियो समस्थानिक है जो रक्त कैंसर की रोकथाम में प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि फास्फोरस 32। क्या हो जाएगा? फास्फोरस 32 हो जाएगा इस प्रश्न का सही आंसर। उम्मीद करते हैं कि 25वां प्रश्न आपको समझ में आया होगा। अब चलिए देखिए, जो कल का जो क्वेश्चन था उस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, यानी कि ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो है वो मानव शरीर के लगभग जो कुल वजन है उसका 65% होता है, यानी कि जो शरीर का जो कुल वजन का 65% ऑक्सीजन होता है। इसीलिए इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन, यानी कि ऑप्शन डी। अब देखिए, जो आज का हम लोग का क्वेश्चन है वो आज का क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है। पहला ऑप्शन है नियंत्रित विखंडन अभिक्रिया, दूसरा है अनियंत्रित विखंडन अभिक्रिया, तीसरा है नियंत्रित संलयन अभिक्रिया, चौथा में है अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया। तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन इस प्रश्न के लिए सही होगा वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए, इस वीडियो में इतना ही था। अब मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो पर। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर प्रेस कर लीजिएगा ताकि सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। तो चलिए, उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।